अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अख्तर कासमी, बीजापुर, कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे हमारी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस वक्त नए कृषि बिल यानी जो भी हालिया में नया कृषि बिल के विरोध में जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, जो अभी एक बिल आया है सामने और इस बिल के खिलाफ पूरे मुल्क भारत में किसान सड़कों पर हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने वाले हमारे देश के, हमारे भारत के, मुल्क के कौन लोग हैं? किसान हैं। और किसान वो हैं जो अपनी खेतियों से बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद अपनी रोटी रोज़ी हासिल करते हैं और उन्हीं की मेहनतों के सिले में पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में हमारे किसानों के ज़रिए से अनाज गल्ला पहुंचता है और सबको मयसर होता है, सबको मिलता है। यानी काश्तकारी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम किया जाता है। हाल ही में जो कृषि बिल के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, नाज़रीन आप देख रहे हैं। पंजाब में देखें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम किसान सड़कों पर हैं। बल्कि पंजाब में तो रेलवे रोको प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेलवे का चक्का जाम किया गया, नेशनल हाईवे का चक्का जाम किया गया। इसी तरह से गुजरात में भी हुआ। यानी किसानों का ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ जा रहा है इस बिल के खिलाफ। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बिल में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी बात है जिसके लिए किसान आज सड़कों पर हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर। सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है यहाँ बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली
एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा।